आज हम लोग इस वीडियो पे हिंदी की 150 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर जानेंगे, जो कि आपको एमए सेमेस्टर 2, 3, 4 के लिए इम्पोर्टेंट है तथा आपको बीए में भी यह प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका ऑप्शन है देवनागरी। देवनागरी में तो हिंदी लिखी जाती है। और दूसरा, ख में है उर्दू, ग में है रोमन, ख में है फारसी। तो उर्दू फारसी भाषा से लिखी जाती है, रोमन अंग्रेजी रोमन भाषा से लिखी जाती है। प्रश्न है, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने प्रयोजनमूलक हिंदी की जगह किस शब्द की प्रयोग का प्रस्ताव दिया? और इसका ऑप्शन है, पहला में है प्रयोगी हिंदी, ख में है कामकाजी हिंदी, ग में है व्यवहारिक हिंदी, घ में है कार्यालय हिंदी। तो इसका आंसर होगा कामकाजी हिंदी। प्रश्न है, डॉक्टर रामाप्रसन्न नायक ने प्रयोजनमूलक हिंदी की जगह किस शब्द की प्रयोग का प्रस्ताव दिया? क में इसका आंसर प्रयोगी हिंदी, ऑप्शन ख में है कामकाजी हिंदी, ग में व्यवहारिक हिंदी, घ में है कार्यालय हिंदी। तो इसका आंसर होगा व्यवहारिक हिंदी। प्रश्न है, भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है सन 1986, ख में है सन 1988, ग में सन 1990, घ में है 1992। तो इसका आंसर होगा 1988 ईस्वी को। प्रश्न है, राजभाषा से तात्पर्य राज्य की कितने प्रमुख अंकों की भाषा से है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर होगा 3। प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया के कितने स्तर स्वीकृत किए गए हैं? पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया के कितने स्तर स्वीकृत किए गए हैं? इसका ऑप्शन है 1, ख में है 2, ग में 3, घ में 4। तो इसका आंसर होगा घ 4। प्रश्न है, हिंदी भाषा का नामकरण किसने किया? तो हिंदी भाषा का नामकरण ईरानियों ने किया। प्रश्न है, काल और सीमा के बंधन से निकलने के लिए किसका जन्म हुआ? काल और सीमा के बंधन के लिए किसका जन्म हुआ? तो इसका ऑप्शन है शब्द का, वाक्य का, या संज्ञा का, या लिपि का। तो इसका आंसर होगा आपका लिपि का। प्रश्न है, हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? तो इसका आंसर है 3 रूप है। हिंदी भाषा के 3 रूप। प्रश्न है, हिंदी की प्रमुख शैलियाँ मानी जाती है। प्रमुख शैलियाँ कितनी मानी जाती है? 2, 4, 6 या 8? तो इसका आंसर है 4। प्रश्न है, अंग्रेजी ने कब यह आदेश निकाला कि अदालती भाषा नागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी? तो इसका आंसर है कब निकाला? तो इसका आंसर आपका होगा 1880 ईस्वी में। प्रश्न है, अंग्रेजों के समय कब से अदालती भाषा नागरी लिपि में लिखी जाने लगी? तो इसका आंसर है संविधान सभा के गठन। इसका आंसर है 1880 ईस्वी में, जनवरी 1880। प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी को हुआ। प्रश्न है, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द कब स्वीकृत किया गया? तो इसका आंसर है 14 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। प्रश्न है, संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकृत किया गया? तो इसका आंसर है 14 सितंबर 1949 को, जिस दिन पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था।
जो कि हिंदी विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि हिंदी दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। प्रश्न है हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है संविधान की किस भाग में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर है 17वें भाग पे। प्रश्न राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर है 7 मार्च 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संघ की राजभाषा लिपि एवं अंकों का उल्लेख है, तो इसका है 343(1) में, जिसमें राज्य की भाषा और लिपि एवं अंकों का उल्लेख है। प्रश्न है आरंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं थी, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, पहले 14 थी, आजकल 12। प्रश्न है संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को हिंदी के साथ से विधान द्वारा मान्यता मिली है, तो इसका आंसर है अंग्रेजी को। प्रश्न है भारतीय भाषाओं संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, भारतीय भाषाएं, तो इसका आंसर है संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषा सम्मिलित है। प्रश्न है वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। प्रश्न है राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई, राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 ईस्वी को हुई। प्रश्न है राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 ईस्वी को पारित हुआ। प्रश्न है हिंदी सलाहकार समिति का गठन कब किया गया, हिंदी सलाहकार समिति का गठन 1964 ईस्वी को किया गया। प्रश्न है किस वर्ष से राष्ट्रीय स्तर पर द्विभाषिता की स्थिति पैदा होगी, तो इसका आंसर है सन 1965 से द्विभाषिता, यानी कि कोई हिंदी को बोलने वाला तो कोई अंग्रेजी को, कोई बांग्ला को, ऐसी द्विभाषिता। प्रश्न है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है, इसका आंसर है प्रधानमंत्री। प्रश्न है राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः कितने क्षेत्र में अभिप्रेत है, तो इसका आंसर है 4। अनुच्छेद 343 और 344 में किस क्षेत्र की भाषा का जिक्र मिलता है, तो इसका आंसर है प्रादेशिक भाषा का जिक्र मिलता है। प्रश्न है अनुच्छेद 348 और 49 में किस क्षेत्र की भाषा के लिए उपबंध है, तो इसका आंसर है न्यायालयों की भाषा। प्रश्न है देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, तो इसमें कुल 52 वर्ण है। प्रश्न है हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रश्न है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था 1915 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई, तो इसका आंसर है मद्रास, जो कि आजकल मद्रास को हम लोग चेन्नई बोलते हैं। प्रश्न है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था के स्थापक कौन थे, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। प्रश्न है हिंदी साहित्य
मिलन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है सन 1910 ईस्वी को। प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 4 मई 1800 ईस्वी में। प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर है कोलकाता में हुई। प्रश्न है प्रयोजन मूलक हिंदी का सीधा ज्ञान है नियोजन मूलक से। प्रश्न है हमारा देश की भाषा संबंधित परिदृश्य क्या है? तो इसका आंसर है बहुभाषी। प्रश्न है प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र किन आयामों का उद्घाटन करता है? तो इसका आंसर है जीविकापार्जन का। प्रश्न है हिंदी के किस रूप में के मानवीकरण की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रश्न है हमारे प्रशासनिक ढांचे किस भाषा का दिया हुआ है? यानी प्रशासनिक ढांचा शासन की व्यवस्था किस भाषा का दिया हुआ है? तो इसका आंसर है अंग्रेजी का, क्योंकि पहले अंग्रेज हमारी शासन भारत को गुलाम बना के रखे थे, तो उसी का दिया हुआ है यह शासन व्यवस्था। प्रश्न है किस भाषा को भारत के संविधान में राजभाषा का स्थान दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी। तो इसका आंसर है हिंदी। प्रश्न है प्रशासनिक भाषा की संरचना किस भाषा से भिन्न होती है? ऑप्शन है प्रयोजन मूलक से, लक्षणा मूलक से, गौ में है अभिधा मूलक, घ में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अभिधा मूलक से। प्रश्न है प्रशासनिक हिंदी किस वाच्य का प्रधान हो गया है? ऑप्शन है कर्म वाच्य, कृतिवाच्य, कारण वाच्य, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कर्म वाच्य। प्रश्न है कौन से भाषा अत्यधिक सरल और स्पष्ट है? तो इसका आंसर है हिंदी। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के लिए संवैधानिक उपबंध बताए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 340 से 350, ख में है अनुच्छेद 343 से 351, गौ में है अनुच्छेद 372 से 378, घ में है अनुच्छेद 451 से 461। तो इसका आंसर है घ, अनुच्छेद 343 से 351। प्रश्न है हिंदी नई चाल में डली यह ऐतिहासिक वक्तत्व किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कब हिंदी वर्तनी का मानवीकरण शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन कराया? तो इसका आंसर है 1967 ईस्वी को कराया था। प्रश्न है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ख में है बाल गंगाधर खेर, गौ में है मैथिली शरण गुप्त, ख में है कामता प्रसाद गुरु। इसका आंसर है ख, बाल गंगाधर खेर। प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हुआ? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 344। प्रश्न है संसद में राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 10 मई 1963 ईस्वी को संसद में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न है केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 5 सितंबर 1967 ईस्वी। प्रश्न है हिंदी सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है सन 1975-76 ईस्वी को केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, हिंदी सलाहकार समिति का। प्रश्न है राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की योजना और कार्यान्वयन भारत सरकार के किस मंत्रालय के हाथ में है? तो इसका आंसर है गृह मंत्रालय के हाथ में है। प्रश्न है राजभाषा हिंदी समस्या और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है देवेंद्रनाथ शर्मा।
प्रश्न है सरकारी पत्राचार की सबसे बड़ी विशेषता है। सरकारी पत्राचार की सबसे बड़ी विशेषता है औपचारिकता। प्रश्न है प्रेस विज्ञप्ति तथा प्रेस सूचना की भाषा कैसी होती है। ख में है सूचनात्मक। आंसर। प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल। प्रश्न है ऑफिशियल ऑर्डर ऑफिस ऑर्डर के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग है। तो इसका है कार्यालय आदेश का। प्रश्न है रिमाइंडर का हिंदी का शब्द क्या है। तो इसका आंसर है अनुस्मारक। यह प्रश्न आपको एमए सेमेस्टर 4 में पूछा गया प्रश्न है कि रिमाइंडर का हिंदी का शब्द क्या होगा। तो इसका है अनुस्मारक। प्रश्न है परिपत्र का अंग्रेजी शब्द क्या है। परिपत्र का अंग्रेजी शब्द है आपका सर्कुलर। टिप्पणी लिखी जाती है। ऑप्शन है प्रथम पुरुष पर, ख में है उत्तम पुरुष पर, ग में है अन्य पुरुष पर, घ में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अन्य पुरुष पर टिप्पणी लिखी जाती है। प्रश्न है अंत विभागीय कार्यों के लिए किस सरकारी पत्राचार का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है ज्ञापन का। प्रश्न है इसमें से कौन एक प्रकार का तरत पत्र है। तो इसका आंसर है सेवीग्राम एक तरत पत्र है। प्रश्न है समुद्री पारीय पत्र के रूप में किस प्रशासनिक पत्र का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है सेवीग्राम का प्रयोग होता है। प्रश्न है किस प्रशासनिक पत्र के अंत में सामान्य शुभकामनाओं सहित सवार चादर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है अर्ध सरकारी पत्र पर, जैसे कि चादर, सवार, शुभकामनाएं, ये अर्ध सरकारी पत्र पर प्रयोग किया जाता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, मैं आपका आभारी रहूँ या आभार व्यतीत करता हूँ। तो इस प्रकार की लिखी जाती है, प्रयोग आते हैं इस प्रकार के शब्द। प्रश्न है किस प्रशासनिक पत्र में स्मरण स्मरण पत्र भी कहा जाता है। तो इसका है अनुस्मारक यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम लोग स्मारक पत्र भी कहते हैं, यानी कि रिमाइंडर याद कराता है, रिमाइंड। प्रश्न है टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार या 5 प्रकार। तो इसका आंसर है 4 प्रकार के टिप्पण होते हैं। प्रश्न है संक्षेपण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। संक्षेपण 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। प्रश्न है इसमें से कौन संक्षेपण का प्रकार है। पहला नियंत्रण विधि संक्षेपण, दूसरा सारण्यबद्ध संक्षेपण, ग में है दोनों, घ में है कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों, नियंत्रण विधि संक्षेपण और दूसरा है सारणीबद्ध संक्षेपण। ये दोनों हैं प्रकार इनके। प्रश्न है रिपोर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है। रिपोर्ट प्रतिवेदन, किसी को रिपोर्ट करना यानी प्रतिवेदन। प्रश्न है प्रतिवेदन के लिए भारत के किस राज्य में आख्या शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न है पारूपण के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है मसौदा लेखन। प्रश्न किस प्रशासनिक पत्र को स्मरण पत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर है अनुस्मारक या रिमाइंडर, जो इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, हिंदी में अनुस्मारक। प्रश्न है उर्दू भाषा किस लिपि से लिखी गई है। यह प्रश्न हम लोग शुरू में पढ़े थे, जो कि आपका आंसर होगा फारसी से ही उर्दू भाषा आई है और फारसी लिपि से ही उर्दू भाषा को लिखी गई है।
प्रश्न है डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने प्रयोजन मूलक की जगह किस शब्द का प्रयोग का प्रस्ताव दिया? तो इसका आंसर कामकाजी हिंदी, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। यह नया प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? यह भी पढ़े हैं 1988 ईस्वी को। राजभाषा से तात्पर्य राज्य की कितने प्रमुख अंकों की भाषा से है? तो इसका आंसर है 3। हिंदी भाषा का नामकरण किसने किया? ईरानियों ने किया। प्रश्न है काल और सीमा के बंधनों से निकलने के लिए किसका जन्म हुआ? शब्द का या वाक्य का या संज्ञा का या लिपि का? तो लिपि का। हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? हिंदी भाषा के आपके 3 रूप हैं। हिंदी की प्रमुख शैलियाँ मानी जाती हैं, तो 4 शैली है। अंग्रेजों ने कब यह आदेश निकाला कि अदालती भाषा अंग्रेजी लिपि में लिखित है? तो इसका आंसर है, प्रश्न था कि अंग्रेजों ने कब निकाला हिंदी भाषा नागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी? तो इसका आंसर है 1880 ईस्वी को अंग्रेजों ने। प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका है 1946। प्रश्न है भारतीय भाषाएं संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो इसका आंसर है आपका 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। प्रश्न है देवनागरी लिपि में कितने वर्ण है? तो इसका आंसर है 52। प्रश्न है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1910। प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी को हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर है कोलकाता में। प्रश्न है हमारे देश की भाषा संबंधित परिदृश्य क्या है? तो इसका आंसर है बहुभाषी। प्रश्न है हिंदी की किस रूप के मानवीकरण की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है प्रयोजन मूलक हिंदी की। प्रश्न है हमारे प्रशासनिक ढांचा किस भाषा का दिया हुआ है? तो ये अंग्रेजी का दिया हुआ है। प्रश्न है हिंदी सलाहकार समिति का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है आपका 1975-76 में। प्रश्न है राष्ट्रीय भाषा हिंदी समस्या और समाधान पुस्तक के लेखक देवेंद्र नाथ शर्मा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1961। ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपको हिंदी से संबंधित जितनी भी एग्ज़ाम होती है, साथ ही आपको BA MA में यह प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। इसमें से आपको 10 प्रश्न यहाँ से आपको आ सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर प्रश्न तो आपको कंपटीशन में ही पूछ सकते हैं, साथ ही हिंदी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे MA BA सब में पूछ सकते हैं यह प्रश्न।